नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव के फर्स्ट राउंड के बाद भले ही मंच से जेपी नड्डा और अमित शाह ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रोकम्बेंसी है, लेकिन सच ये है कि अंदर खाने में बीजेपी बहुत डर गई है। और डर की हालत ये है कि एक और जहां बीजेपी कार्यालय में नीतीश को आधे चुनाव बाद सम्मान दिया जा रहा है, दूसरी ओर सोशल मीडिया पे कोई ऐसी खबरें हैं दोस्तों कि पीएम मोदी ने बिहार में एक्टिव टीम की हाई लेवल मीटिंग बुला ली है और पूरा पावर अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। बीजेपी कार्यालय पे नीतीश कुमार को कैसे आधे चुनाव के बाद सम्मान दिया जा रहा है और पीएम साहब की हाई लेवल मीटिंग की बातों में कितनी सच्चाई है, सब कुछ आपको अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव के फर्स्ट राउंड से एक दिन पहले गोदी मीडिया और उसके तमाम सर्वे आए थे और हर सर्वे में एनडीए की फुल बहुमत मिलता उसको दिख रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है, कहीं ना कहीं मोदी और उनकी पूरी टीम डरी हुई है। इसीलिए नहीं कि कांग्रेस और आम जनता ये दावा कर रही है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन को बम्पर जीत मिल रही है, बल्कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अपने आंकलन भी बता रहे हैं कि पहले राउंड में कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए पिछड़ रहा है और इसके पिछड़ने की वजह कोई और नहीं, नीतीश कुमार वाला एंगल ही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में सीनियर जर्नलिस्ट उमाशंकर सिंह जी एक्टिव हैं। आज उनके एक्स पे एक 44 सेकंड की वीडियो अपलोड हुई है। इस वीडियो में बीजेपी कार्यालय पे होल्डिंग्स पहले चरण के चुनाव के बाद अचानक बदल रही हैं। होल्डिंग पे नीतीश कुमार की आमकद फोटो आज अचानक लगाई जाने लगी है। आपको बता दें कि वीडियो जैसे ही सामने आया है, कयासों का दौर शुरू हो गया है कि आखिर बीच चुनाव में अचानक बीजेपी के कार्यालय पे नीतीश की आमकद फोटो क्यों लगाई जानी शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, क्योंकि अभी तक बीजेपी और खास तौर पे पीएम साहब के चाणक्य बहुत जोर शोर से बात मंच और मीडिया के माध्यम से करते थे कि नीतीश कुमार सीएम फेस नहीं है, सीएम फेस का ऐलान चुनाव के बाद किया जाएगा। खबर तो यहां तक है कि बीजेपी के अंदर ही कुछ लोग ये बात चाहते थे कि नीतीश को सीएम फेस घोषित कर दिया जाए, खासतौर से वो लोग जो बिहार की जमीनी राजनीति की सच्चाई जानते थे। लेकिन अंदर खाने की खबर है कि अमित शाह अड़ गए हैं, वो सीएम फेस के बिना ही चुनाव लड़ने की बात करने लगे हैं और पीएम साहब को अपने साथ ले जाए। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही पहले राउंड का रुझान आया है तो तुरंत ही सारी कहानी बदलती दिखने लगी है। एक और जहां अंदर खाने से खबर है कि कई सीनियर जर्नलिस्ट का दावा है कि पीएम साहब की मीटिंग होगी, दूसरे चरण के लिए नए तरीके से रणनीति तय की जाएगी और अब सीधे पूरा चुनाव पीएम मोदी के आदेशों और निर्देशों पे लड़ा जाएगा। ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये बात है कि भले से ही पहले राउंड में तेजस्वी यादव ने बड़ी लीड ना ली हो, लेकिन बीजेपी अंदर से बाहर तक हिल गई है और इसको हिलाने में नीतीश बाबू का पिछड़ा वर्ग है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है दोस्तों कि जिन सीटों पे बीजेपी और एनडीए के दूसरे सहयोगी दल लड़ रहे हैं, उन सीटों पे पिछड़ा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में दलित वोट भी महागठबंधन को ट्रांसफर होते दिख रहे हैं और यही वजह है कि ना सिर्फ पीएम साहब बल्कि उनके चाणक्य जी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और इसी वजह से बीजेपी के पटना कार्यालय पे नीतीश की ना सिर्फ आदमकद फोटो लग रही है, बल्कि ये बात भी कहीं ना कहीं साफ है कि अगले 24 घंटे में पीएम साहब नीतीश कुमार को बतौर सीएम फेस घोषित कर सकते हैं। लेकिन अभी इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ है कि पहले राउंड के चुनाव के बाद हलचल तो है और वो हलचल साधारण नहीं, बल्कि बिहार के बाद देश की सत्ता सरक जाने का डर ना गुजरात लॉबी को सताने लगा है। आपको बता दें, कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे आया है उसमें बात बहुत हद तक साफ है कि महागठबंधन को 121 में 80 सीटें मिलने जा रही हैं। मौजूदा नीतीश सरकार के एक दो नहीं बल्कि पहले राउंड में चुनाव लड़ रहे 15 से 12 मंत्रियों के हारने की भी खबर आई है और आपको बता दें कि इस खबर ने ना सिर्फ हंगामा मचा दिया है बल्कि बहुत हद तक दूसरे चरण के चुनाव पर भी बम्पर असर डालता दिख रहा है, क्योंकि जो जनता अब तक कुछ कंफ्यूजन थी उसमें कि किसकी सरकार बनाए, वो अब सीधे महागठबंधन को वोट करेगी। क्योंकि आमतौर पे ये बात चुनाव में होती है कि 5% ऐसे मतदाता होते हैं जो इस बात के पक्षधार होते हैं कि जो जीत रहा है उसी को जिताओ। ऐसे में पहले चरण के रुझान में इंडिया गठबंधन को बम्पर फायदा हो सकता है और ये फायदा इंडिया को बड़ी जीत दिला सकता है और यही बात पीएम साहब और उनके चाणक्य जी को पहले फेज के चुनाव के बाद दिखने लगी है। एक और जहां इसका असर पीएम साहब की रैली तक में हुआ है, दूसरी ओर एक दलित ने सरेआम पीएम के सामने पोस्टर लहरा दिया है। दूसरी ओर पीएम साहब को सारा माजरा समझते देर नहीं लगेगी, लेकिन अभी क्योंकि दूसरे चरण की 122 सीटें बची हैं, ऐसे में पीएम साहब नए तरीके की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन जैसे ही तैयारी उनके तरह से वैसी ही तैयारी इंडिया गठबंधन की ओर से भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के मुद्दे को इंडिया ने और तेजी से उठाना शुरू कर दिया है और चुनाव में इंडिया की जीत के पीछे नीतीश फैक्टर को उठाना शुरू कर दिया है। सुनिए कांग्रेस नेता राजीव का बयान। माननीय गृह मंत्री जी ने भी, वो तो बिल्कुल चाणक्य समझे जाते हैं भाजपा के, उनसे जब सवाल किया गया नीतीश कुमार जी का तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट जो है
साफ साफ टाल गए, कहा विधायक तय करेंगे। उन्होंने नहीं कोई घोषित किया कि नीतीश कुमार को बनाएंगे। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि उसके बाद राजीव रंजन लल्लन जी ने भी ये कह दिया, जो खास जो है उनके खासम खास माने जाते हैं, कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं वही सही है, विधायक तय करेंगे। तो ये क्या है? इसका नीतीश को धोखा दिया जा रहा, इसका तो उनकी विदाई की जनता से तो विदाई हो ही रही है, और ये लोग भी उनको विदा करना चाहते हैं, भाजपा वाले, और उसमें ये जेडीयू के लोग मिले हुए हैं कुछ। तो ये दोनों तरफ से नेताजी जी की विदाई की तैयारी है। ये बात कंफर्म होती है गृह मंत्री जी के बयान से। उसके बाद उस बयान को जो लल्लन जी ने उस बयान का समर्थन किया है, उससे बहुत स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो ये इनका दूसरा कारण है कि ये नीतीश जी की को भी जो है बहुत धोखा देने वाले, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे को दिया। उससे कहा तुम्हें बनाएंगे, तुम्हें बनाएंगे। वो था सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिंदे, और बाद में जैसे वो हुआ, इसके बाद उसको हटा दिया। आज तक दुखी हो, भयानक हो वहां पे। तो ये इनका तौर तरीका, इनकी आदत है कि कहते कुछ और करते कुछ है। सुना आपने दोस्तों कि कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि इंडिया को जो पहले राउंड में आपार बढ़त मिली है, उनकी इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि नीतीश कुमार ही उनकी देन है, और नीतीश कुमार फैक्टर ने अपना काम दिखा दिया है। और शायद यही वजह है दोस्तों कि पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बैकफुट पे आखिरकार आ गए हैं, और अब बस ऐलान होना बाकी रह गया है। लेकिन अब बीच में जो है चुनाव में ये गेम असर करेगा या नहीं, क्योंकि बीजेपी और पीएम साहब के एक पूर्व बगावती मंत्री हैं जिन्होंने अडानी के पावर हाउस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर बीजेपी किसी हाल में एनडीए के सीएम को नीतीश के तौर पे प्रोजेक्ट करती है तो उसे 6 महीने में ही उनका काम खत्म कर देगी। ऐसे में बिहार चुनाव में बीजेपी चौतरफा फंसी हुई है, और जिस चुनाव को पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बहुत हल्के में ले रहे थे कि ये चुनाव चुटकी बजाते निकल जाएगा, लेकिन बाबूजी लोग को अब पता चल रहा है कि ये बिहार है और यहाँ लड़के जीतना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ बिहार ही सब कुछ कर सकता है। गुजराती बाबाओं का गेम चलने वाला नहीं है। लेकिन अंदर खाने की खबर है कि पीएम साहब खुद कमान संभाल के फिर से मैदान में जुटने की तैयारी में लगे हैं, और पहले राउंड में संभवतः पिछड़ने के बाद अब दूसरे राउंड में कुछ मास्टर स्ट्रोक चलना चाहते हैं, क्योंकि बिहार से पीएम साहब की कुर्सी बची है, और अगर पीएम साहब और एनडीए बिहार हार जाता है तो उनकी कुर्सी अचानक टूट सकती है। क्योंकि अगर इंडिया बहुमत में आएगा तो एक बात तो तय है कि बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी के लिए खतरा बढ़ जाएगा। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।